तो ये आस्था का, लोक आस्था कहते हैं, लोक आस्था व्यक्ति व्यक्ति की अपनी आस्था है। लगभग 15 साल से यहाँ पे निरंतर छठ, 15 साल से ज्यादा हो गया। छठ महापर्व हमारे हिंदुओं के लिए एक बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है और सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं, छठ एक ऐसा त्योहार है जो जाति धर्म से विपरीत लोगों के लिए एक श्रद्धा धारक रखता है, एक श्रद्धा का पात्र है। नमस्कार, आप देख रहे हैं AIR न्यूज और मेरा नाम है मेघ शर्मा। तो आज मैं मौजूद हूँ सेक्टर 15 द्वारका में और जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं MCD पार्क में कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से समिति द्वारा व्यवस्था कराई गई है। यहाँ के आपसी लोगों ने ही, आम जनता ने ही मिलकर यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्थाएं यहाँ कराए हैं। और अगर ही आगे देखें तो आगे घाट भी पूरी तरह से पानी का बनाया गया है जहाँ लोग आसानी से पूजा कर सकें और आसानी से लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं, अपनी आस्था को यहाँ पर अपने परिवार को जोड़कर रखें और अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। तो आइए चलकर बात करते हैं यहाँ की आम जनता से, यहाँ के लोगों से कि किस तरह से यहाँ पर लोग आते हैं, पूजा करते हैं और किस तरह से यहाँ पर व्यवसाय किए जाते हैं। यहाँ पर आयोजन का जो भी समिति है वो किस तरह से यहाँ आयोजन कर रही है। तो चलिए चलकर बात करते हैं। नमस्कार सर, एक बार आपका नाम जानना चाहूंगी। मैं विष्णु पाठक जी। तो सर, जिस तरह से मैं यहाँ देख रही हूँ छठ का पर्व है तो कई लोग आए हैं, कई यहाँ पर पूजा की जा रही है, तो किस तरह से यहाँ व्यवस्थाएं हुई, ये सब चीजें मैं आपके बारे में जान चाहूंगी। देखिए, छठ पूजा समिति है, यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है छठ पूजा सेवा समिति राजू एक्सटेंशन के नाम से। इसी तरह से आपको और जगह भी जो कॉलोनी का या मोहल्ले का जो भी है समिति है, वो समिति करती है। समिति के पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं, ये लोग व्यवस्था करते हैं सामाजिक सहयोग से। जी। तो यहाँ पे फिलहाल जो भी है, तो आप बता रहे कि एक समिति है उसके थ्रू ये काम करवाए जा रहे हैं, तो जो यहाँ पे फिलहाल विधायक है उन्होंने यहाँ पर कुछ काम करवाया हो इस चीज के लिए? नहीं, इसमें विधायक का क्या है। देखिए, विधायक और उसमें विधायक जैसी कोई बात नहीं होती है। बात है क्या कि जो समिति है, देखिए छठ पूर्वांचल का, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर अब दिल्ली के भी लोग भी जो छठ नहीं करते, उनकी भी श्रद्धा छठ के प्रति, क्योंकि भगवान तो एक ही है, सूर्य भगवान की उपासना है, छठ मैया का उपासना है, तो सब लोग श्रद्धा से। और खास करके जो समिति है ना, समिति पिछले एक दिन की तैयारी ये नहीं है, पिछले 1-2 महीने से, चाहे साफ सफाई निगम पार्षद होते हैं, उनके यहाँ जाकर के साफ सफाई, जहाँ वो व्यवस्था नहीं हो पाता, फिर स्वयं सेवक जो इनके अपने होते हैं, सो सब लोग मिलकर करते हैं। ये सेवा भाव, बिल्कुल साफ सफाई का त्योहार है। पुरुषों का काम है साफ सफाई करना, महिलाएं हमारी प्रसाद बनाती है और व्रत करती है ज्यादातर। तो ये आस्था का, लोक आस्था कहते हैं, लोक आस्था व्यक्ति व्यक्ति की अपनी आस्था है। सर, मैं यही जानना चाहूंगी कि कब से ये यहाँ पर होता है, जो कि ये समिति आप बता रहे हैं कि यहाँ पे छठ पर, तो ये कब से होता है? ये देखिए, यहाँ पे लगभग 15 साल से यहाँ पे निरंतर छठ, 15 साल से ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे छठ हो रहा है। सर, आप कह रहे हैं कि ज्यादा है, कब से आपको लगता है कि किस तरह से यहाँ पे काम किए जा रहे हैं? देखिए, इस समस्त क्षेत्र में छठ पर्व करीब 35 साल से मैं देखता आ रहा हूँ। मैं MP से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ 36 वर्ष हो गए। और जैसा कि आपने जानना चाहा, विष्णु पाठक जी ने बताया, उसी तरह मैं भी, ये सच्चाई है कि सब लोग इसमें छठ में अपनी नेक कमाई का पैसा लगाते हैं, चाहे वो टेंट हो, चाहे धार्मिक व्यवस्था, चाहे ईंटें हो, चाहे फूल माला हो, चाहे कुछ भी हो, लगभग लोग। रही आपने राजनीतिक पूछा, तो राजनीतिक सिर्फ इतना ही होता, कभी हेल्प के तौर पर किसी को बोला गया नेता को कि भाई अगर पानी की व्यवस्था हो जाए, तो अगर वो नहीं होती है तो लोग अपने अपने समरसेबलों से, जेट पंपों से उसको भी भरते हैं। और लगभग जितने भी पूर्वांचल के, बिहार के जितने भी ये लोग हैं, सबसे पहले ये लोग परिश्रम करते हैं और अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं। छठ घाट को साफ करते हैं, उसकी लिपाई करते हैं, उसकी पुताई करते हैं, सारे कार्य अपने हाथों से करते हैं। यहाँ तक कि आप बड़े बड़े IAS अफसरों को भी देखेंगे तो वो भी छठ मैया की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। रही बात क्षेत्र में, भाई विधायक काउंसलर होते हैं, जैसा भाई ने बताया, तो कभी कोई काम ऐसा होता है तो उनका सहयोग मिल जाता है, लेकिन लगभग सारे काम ये स्वयं करते हैं, अपने पैसा से करते हैं, अपनी नेक कमाई से करते हैं। और एक किसी भी उसका सहयोग लेने की वैसे कोशिश नहीं करते हैं। हम अपने आप, अगर कोई आकर किसी तरह का सहयोग करता है तो वो सम्मान के तौर पर उसका सहयोग रखते हैं, ना कि हेल्प लेते हैं, वो सम्मान के तौर पर लेते हैं। और छठी मैया में
आजकल ऐसी श्रद्धा है लोगों में, हम यहाँ देख रहे हैं कि पूर्वांचल और अपने मिथिलांचल क्या, झारखंड क्या, पूर्वी उत्तर प्रदेश क्या, समस्त क्षेत्र के लोग यहाँ पर छठ मनाने लग गए हैं। और हम तो यही कहेंगे, बोलिए बोलिए छठी मैया की जय। सर, जिस तरह से आपने भी बताया, यहाँ पर सब लोग मिलकर काम कराते हैं और अगर आप किसी से मांगी जाती है मदद तो वो मदद करते भी है। तो वैसे मदद मांगते नहीं है। जी 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 जैसे कभी कोई अगर ऐसी कोई राजनीतिक हेल्प की जरूरत पड़ी, जी भाई कभी मौके पर पानी नहीं आया तो बोलते हैं, तो अगर कोई दे देता है तो ठीक है, नहीं देते हैं तो उसको भी व्यवस्थित करते हैं हर तरीके क्या से। कभी ऐसा हुआ है कि जरूरत पड़ी हो? हाँ, कभी कभी जरूरत पड़ी है, कभी कभी मिलता भी, कभी कभी नहीं भी मिलता है, ऐसा भी होता है। जी हाँ। तो फिलहाल जिस तरह से भी काम वगैरह हुए हैं, तो छठी मैया का पर्व है तो आस पड़ोस की सफाई जरूरी होनी चाहिए कि आसपास साफ सुथरा जरूरी होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे साफ सफाई आप लोगों ने खुद करी है या फिर पहले से साफ सफाई की गई थी? देखिए, लगभग लोगों ने स्वयं की है, लगभग जैसे हमारे को ज्ञात है, लगभग लोगों ने अपने क्षेत्र को स्वयं जो है ना परिश्रम करके सफाई की है। और बाकी का भाई कहीं हुई हो तो हमें पता नहीं, आप भी देखते आ रहे हैं समस्त क्षेत्र में, तो बाकी आपने हमसे ज्यादा देखा होगा, कैमरे घुमाकर क्षेत्रों को देख लीजिए। बाकी लोगों ने लगभग अपने परिश्रम से पूरे क्षेत्र को, पार्क को क्या, पार्क के आसपास क्या, चारों तरफ अपने परिश्रम से लोग, मैंने बताया ना कि किसी भी पोस्ट पर व्यक्ति हो जो छठी मैया में श्रद्धा रखता है, वो स्वयं सेवा करता है, स्वयं अपने शरीर से परिश्रम करता है और साफ सफाई रखता है और बहुत ध्यान रखते हैं। सर, आपसे भी मैं एक बार बात करना चाहूंगी, आपका एक बार नाम जानना चाहूंगी। सर, आपका एक बार नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम प्रभुनाथ है, मैं इस छठ घाट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी 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 और ये हम सब मतलब की समिति के द्वारा लोग एकत्रित होकर के छठ पूजा को मनाते हैं। इसकी सफाई से लेकर के जो भी यहाँ कार्य होता है मतलब समिति द्वारा करते हैं। तो सर, यहाँ पे किस चीज की हेल्प की जाती है, किस किस तरीके की हेल्प लोगों को दी जाती है, क्या क्या यहाँ पर काम किए जाते हैं? समिति सारे एकत्रित होते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो उनको ध्यान रखते हैं। जो वॉलंटियर होते हैं, हम इसमें वॉलंटियर बनाए हैं, वो उनकी देखरेख करते हैं। और मतलब कि जो भी है मतलब कि समिति द्वारा देखरेख की जाती है। तो यहाँ पे लोगों को क्या, आप लोग क्या हेल्प कर रहे हैं? लोगों को जो भी मतलब की सुविधा चाहिए वो हम उपलब्ध करवाते हैं। वो किस तरह की सुविधा, वही मैं बात करना चाह रही हूँ आपसे। जिस तरह जैसे पूजा के लिए घाट की सफाई, जी बिल्कुल, घाट में पानी, छठ की मूर्तियां बनाना, बिल्कुल बिल्कुल टेंट लगवाना, बिल्कुल, सीसीटीवी लगवाना, कैमरा लगवाना, पानी की व्यवस्था करना, लोगों के बैठने के लिए दरी लगवाना। तो ये सारी समिति के सदस्य लोग करते हैं। चाय सुबह जो छठ जब खत्म होता है तो चाय वगैरह की व्यवस्था करते हैं। तो मतलब आपकी जो यहाँ समिति है वो लोगों को जैसे छठ की पूजा वगैरह करने के लिए हेल्प करती है कि अच्छे से पर्व वहाँ पे लोग मना सके। जी। तो सर, जैसे साफ सफाई की आप मैं बात कर रही हूँ, तो जैसे आपने अभी फिलहाल इस पार्क में यहाँ पे काम किया है, तो क्या आप लोगों ने मिलकर ही ये पार्क साफ किया है? नहीं, हम लोग ने मिलकर भी किया है और एमसीडी के द्वारा भी हमें काफी मदद मिली है। एमसीडी के कर्मचारी ने भी मतलब की सहायता किया है, उन्होंने भी सफाई किया है। मतलब एमसीडी की कहाँ पे आपकी हेल्प कर रही है? एमसीडी हमारी हेल्प कर रही है। जी जी जी। तो मैं यही बात जानना चाहती हूँ, जिस तरह से अभी मैंने देखा यहाँ पर काफी लोग भी हैं, आगे भी जैसे पूजा के लिए की जा रही है, तो यहाँ पर लोगों को किस किस तरीके की, जैसे कि यहाँ पूजा करने आते लोग, स्नान करने मतलब घाट में उतरते हैं, है ना, तो उस चीज की मैं बात करना चाहूंगी कि उससे क्या है। जैसे पानी की अभी सर ने बताया कि पानी के लिए जैसे बाहर बात करते हैं तो मिल जाता है पानी, तो इसी तरह से यहाँ पर पानी फिलहाल आज के टाइम में जो आज का पानी है वो आप लोगों ने ही करवाया है या फिर कहीं नेता वगैरह से हेल्प मिली है? कल मतलब कि जब शाम 4 बजे तक पानी नहीं आया तो हमने दिल्ली जल बोर्ड के असिस्टेंट इंजीनियर हैं, वैसे कोई मीना जी थे, उनको हमने फोन किया तो उन्होंने मतलब कि बोले कि देर तक हमें पानी हम भेजेंगे आपको। अब नेता के द्वारा मिला या मतलब दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी के द्वारा कहने पर मिला, ये हम कह नहीं सकते, लेकिन पानी मिला है, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा मिला है। तो मतलब अगर आपने कही है तो चीज मिली है? हाँ, मिली है। तो सर, जैसे फिलहाल यहाँ विधायक कौन है? विधायक है श्री गुलाब सिंह यादव जी। तो सर, उनके काम से आप फिलहाल खुश हैं? हाँ, उनके काम से ठीक है। मतलब उनके काम से आप संतुष्टि दिखाते हैं? हाँ, काम ठीक है। जी जी जी। सर, मैं वही बात करना चाहूंगी, तो जैसे यहाँ पर भी लोग आए हैं तो उन्होंने यहाँ पर आकर के कुछ काम करवाए हैं या फिर उन्होंने अपनी हेल्प करी हो, जैसे कार्यालय से कोई कर्मचारी भेजो, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, एमएलए ऑफिस से कोई अभी तक तो नहीं आया है। जी जी जी। उस तरह की कोई हमें सहायता नहीं मिली कि उनके कर्मचारी आए हैं या एमएलए खुद आए हैं, ऐसा नहीं है।
तो ये थी यहाँ के जनता की, यहाँ की समिति की लोगों की बात है कि किस तरह से वे यहाँ काम कर रहे हैं और किस तरह से प्रशासक द्वारा इनको सहायता मिल रही है और नहीं मिल रही है, किस तरह से यहाँ पर मांग भी करी गई है काफ़ी बार प्रशासक के द्वारा कि यहाँ पर सहायता दी जाए, और यहाँ पर लोग किस तरह अपने ही पैसों से, अपनी ही कमाई से यहाँ लोगों की पूजा के लिए काम कर रहे हैं। आप देख रहे थे AIR न्यूज़ और मेरा नाम है महक शर्मा। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।